हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर मिस्टर चीकू क्लासेस। हम लोग चालू करेंगे पहला चैप्टर मैथ का, जिसका नाम है नंबर सिस्टम। क्लास 9, 10th, 11th, 12th का पूरा चलेगा। यूपी बोर्ड भी इसका रहेगा, पढ़ाएंगे, और सीबीएसई बोर्ड भी चलेगा, और आईसीएसई, तीनों बोर्ड का मैथ कवर होगा यहाँ पर। 9, 10th, 11th, 12th मैथ चलेगा, प्लस फिजिक्स रहेगा और इंग्लिश चलेगा। 3 सब्जेक्ट अभी शुरुआत में चलेंगे, जिसमें से हम पहले चालू करते हैं क्लास 9th का चैप्टर 1 है, जिसका नाम है संख्या पद्धति। ठीक है, नंबर सिस्टम क्लास 9th। इसका यूज कहाँ कहाँ है? नंबर सिस्टम का है तो हर जगह यूज। ठीक है, 9th में पहले चैप्टर पढ़ते हैं, 10th में पढ़ते हैं रियल नंबर, 11th में पढ़ते हैं सेट, और 12 में पढ़ते हैं रिलेशन एंड फंक्शन। बस कंपटीशन में तो बहुत पूछा जाता है। तो जिसमें सबसे पहला आता है, जिसका नाम है क्या? नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। इसमें सबसे पहले शुरुआत होती है अंक की। हालांकि पहला डिफिनेशन किसी भी बुक में रहेगा उसका, प्राकृतिक संख्या। हालांकि प्राकृतिक संख्या शुरुआत में नहीं है। प्राकृतिक संख्या में संख्या कहाँ से आया है? प्राकृतिक संख्या तो बाद में देखेंगे। सबसे पहली बात कहाँ से आया है? संख्या कहाँ से आया? तो संख्या कहाँ से? ये संख्या से पहले अंक आया है, जिसका नाम होता है डिजिट। डिजिट क्या होता है? डिजिट की परिभाषा है, लेकिन यहाँ से सीधे समझ लेते हैं डिजिट क्या होता है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक ही डिजिट होता है। तो कुल टोटल डिजिट होते हैं अपने पास 10 अंक बोला जाता है। कुल टोटल डिजिट अपने पास होते हैं 10। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब अंक के बाद जो आता है, जिसका नाम है संख्या, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं नंबर। नंबर क्या होता है? 2 या 2 से अधिक अंकों से मिलकर संख्या बनती है। 2 या 2 से अधिक अंकों से मिलकर क्या बनती है? संख्या। इसे नंबर लाइन वाले संख्या रेखा जो इधर होता है, इधर जो संख्या रेखा होता है, उसे संख्या रेखा का पर जो भी अंक उपस्थित हैं, उसी को हम लोग टाइप वाइज में बांट दिया गया है, और उसी को हम लोग पढ़ते हैं। जिसमें से पहला अपना आता है संख्या। संख्या क्या होती है? 2 या 2 से अधिक अंकों से मिलकर संख्या बनती है। तो भाई अंक इन दोनों में से कोई भी ले लो, इससे ज़्यादा अंक ये नहीं, पूरे ब्रह्मांड में इससे ज़्यादा अंक ये नहीं है। 0 से लेकर 9 तक इन्हीं से सभी चीज़ क्या संख्याएं बनी हुई है। 10, 20, 50, 100, 1000, करोड़। ठीक है, ये सारी संख्या इसी से क्या हुई है? बनी हुई है। फॉर एग्जाम्पल देख सकते हो 324, 2 से अधिक है या दूर है? कम से कम दूर है। अब आते हैं संख्या के प्रकार, टाइप ऑफ नंबर्स। ये क्या होते हैं? कई प्रकार के होते हैं। इसमें पहला पढ़ते हैं प्राकृतिक संख्या, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है भाई? परिभाषा बहुत पूछता है, बहुत से जगह नहीं लिखा रहता है, तो बहुत से लड़के एकदम कंफ्यूजन रहते हैं कि परिभाषा क्या है। परिभाषा कई टाइप से हो सकती है, जिसमें एक टाइप ये भी है कि 1 से लेकर अनंत तक सभी गिनी जाने वाली संख्याओं को प्राकृतिक संख्या बोलती है, और इसे हम यन से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, प्राकृतिक संख्याओं को हम डिनोट करते हैं या प्रदर्शित करते हैं यन से। तो यन बराबर 1, 2, 3, 4, 5, 6। और ये भी याद रखना, किसी भी नंबर को मजलूब ब्रैकेट में रखो तो ये बहुत अच्छी बात है। हालांकि यहाँ उतना जरूरत नहीं है, क्योंकि जब हम लोग सेट पढ़ते हैं तो सेट को हम जो भी नंबर होते हैं उसको हम लोग ब्रैकेट में रखते हैं, मजलूब ब्रैकेट। जब समुच्चय पढ़ते हैं 11 का, बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो भी टॉपिक चलेगा जल्दी ही। तो प्राकृतिक संख्या समझ में आया क्या? 1 से लेकर अनंत तक सभी गिनी जाने वाली संख्याओं को क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। इस संख्या से डिनोट करते हैं यन से। क्या होता है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब इसके बीच बहुत सी संख्याएं हैं, लेकिन उसको हम लोग बाद में देखते हैं। क्यों 1 से लेकर अनंत तक बोला जाता है? क्योंकि गिनी जाने वाली क्यों बोला जाता है? क्योंकि हम लोग गिनते 1, 2, 3, 4, 5, 6। कभी ऐसा नहीं गिनते 1, 1.1, 1.2, 1.3 गिनते, लेकिन बहुत कम जनरली गिनते हैं पढ़ते समय। हालांकि किसी से पूछो तो हमेशा ऐसे ही बोलता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। रीजन यही है। दूसरा जो अपनी संख्या आती है टाइप ऑफ नंबर में, जिसको बोलते हैं पूर्ण संख्या, होल नंबर। इसकी डेफिनेशन बहुत से पूछ लेते हैं लोग, क्या है बताओ? तो 0 से लेकर 0 सहित 1 से लेकर अनंत तक, अनंत को हम लोग उल्टा 8 बना देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा, उल्टा 8 तक सभी गिनी जाने वाली संख्याओं को हम लोग बोलते हैं पूर्ण संख्या। इसे हम लोग कैपिटल W से डिनोट करते हैं। तो W बराबर हो जाएगा 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन डॉट। गिनते चलो भाई, कितने भी गिनते चलो, 10 दिन, 20 दिन, 50 दिन, तो खत्म नहीं होने वाली संख्या है। तो 1, 2, मतलब 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 18 ऐसे गिनते जाओ, खत्म होने का नाम वाम नहीं लेता। अनंत तक चलता रहता है, उम्र बीत जाएगी, ठीक है, फिर भी खत्म होने का नाम नहीं लेगा। अब अगला आता है भाई पूर्णांक। पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक की परिभाषा बहुत बार पूछ लेता है, जिसे हम लोग इंटीजर बोलते हैं। तो 0 सहित प्लस इनफाइनाइट तथा माइनस इनफाइनाइट के बीच सभी गिनी जाने वाली संख्याओं को क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। ठीक है, ये इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं? I और Z से व्यक्त करते हैं। इसे हम लोग किससे व्यक्त करते हैं भाई? I और Z से। तो पूर्णांक क्या होता है भाई? 0 सहित माइनस इनफाइनाइट तथा प्लस इनफाइनाइट के बीच सभी गिनी जाने वाली संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। और इसे हम कैपिटल I या कैपिटल Z से क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और इसे सर ये कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। ठीक, फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हो, ठीक है, I या Z, ठीक है, तो 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन डॉट डॉट इधर चलेगा इधर। यानी ये जो संख्या रेखा है, इस पर यहाँ से लेकर यहाँ से सारी चीज़ों को
जितने भी इधर नंबर हैं सबको बोल देते हैं पूर्णांक। अच्छा, एक बात और याद रखना है कि कभी कभी ऐसा भी पूछ सकता है या पूछ लेता है कि क्या सभी पूर्णांक प्राकृतिक होते हैं। क्लास 9th में एक्सरसाइज 1.1 या 1.2 में क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या सभी पूर्णांक प्राकृतिक होते हैं। हाँ, तो नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि जो पूर्णांक होते हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं और प्राकृतिक कितना होता है, 1 से स्टार्ट होता है। ठीक, तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्या सभी पूर्णांक प्राकृतिक होते हैं। नहीं, क्योंकि 0 आ जाता है। हाँ, सारे प्राकृतिक पूर्ण संख्या, क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक होते हैं, तो नहीं। ठीक, लेकिन हाँ, सारे प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं होती हैं। यहाँ तक बात स्पष्ट हो गई कि सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक नहीं होती, क्योंकि पूर्ण संख्या 0 भी आ जाता है और जो प्राकृतिक होता है उसमें 0 नहीं होता। तो सारे प्राकृतिक पूर्ण तो हैं, लेकिन सारे पूर्ण प्राकृतिक नहीं है। ठीक, अब हम लोग चलते हैं क्या भाई, इसके प्रकार, टाइप ऑफ क्या चलते हैं, मार्कर ले लिया भाई। अब हम लोग चलते हैं पूर्णांक के प्रकार। ठीक, तो पूर्णांक के प्रकार क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं, रुक जाओ थोड़ा।